नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म पे। इस प्लेलिस्ट में बात कर रहे हैं टीओसी पे और बहुत सारे आइडियाज लास्ट कुछ वीडियोस में हमने ट्राई किए हैं। अभी मौका है कुछ क्वेश्चंस ट्राई करने का। सो दिस इज अ वीडियो डेडिकेटेड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग और कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, बिकॉज अगेन दिस गिव्स अस अ वैलिडेशन कि जो तैयारी हम कर रहे हैं वो उस अकॉर्डेंस में है कि नहीं, उस लाइन पे है कि नहीं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। So these are the videos of this chapter। क्या क्या पॉइंट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, तो विल बी स्टार्टिंग with a GATE 2006 क्वेश्चन, देन a GATE 2021, GATE 2015। सो इधर गेट का ही मिल गया सब, एंड GATE 2009 क्वेश्चन। तो इट विल बी वेरी ग्रेट वीडियो जो आपको समझाएगी कि पैटर्न हमारा सही चल रहा है कि नहीं। एंड इन एवरी क्वेश्चन डायरेक्टली कम विद द क्वेश्चन। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें, कमेंट करके मेरे को बताएं हर क्वेश्चन में कि सर ये वाला क्वेश्चन हम खुद से कर पाए थे कि नहीं कर पाए थे। एंड इन द लास्ट विल आल्सो हैव अ होमवर्क क्वेश्चन, उसका तो कमेंट आपको करना ही है। सो नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, गेट 2006। हालांकि पुराना है बट यार 2 नंबर में पूछा था उस टाइम पे। देखो क्वेश्चन, देखो ध्यान से क्या बोल रहा है। इन द ऑटोमेटा बिलो, S is the starting state that you see S and T is the only final state। वैसे तो डबल सर्किल लगा है, नहीं भी बोलता तो हम पकड़ लेते। कंसीडर सम स्ट्रिंग। तो मैं एक काम करता हूँ, इसका नाम कुछ अपने मन से लेट मी राइट एक्स ओनली, है ना, वरना बाद में कंफ्यूजन क्रिएट किया। उसका नाम एक्स मान लेता हूँ। कह रहा है 3 स्ट्रिंग्स हमारे पास है, एक का नाम है यू, एक का नाम है वी और एक का नाम है डब्ल्यू। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन, अब ये बहुत ध्यान से देखना है कि करेक्ट पूछ रहा है, ट्रू पूछ रहा है कि फॉल्स पूछ रहा है। करेक्ट पूछ रहा है और एक्सेप्टेंस की बात हो रही है, कौन कौन का स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा, कौन कौन सा स्ट्रिंग रिजेक्ट होगा। तो उस क्वेश्चन में कंसेप्चुअली तो कोई नेक्स्ट लेवल डिफिकल्टी है नहीं। बेसिकली एग्जामिनर ये देखना चाह रहा है कि आपको मशीन फाइनाइट ऑटोमेटा समझ भी आता है कि नहीं। कोई स्ट्रिंग आपको दे देंगे, आप उसके ऊपर पार्स कर भी सकते हो कि नहीं, इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग है ना। ट्राई करके देखते हैं। तो विल डायरेक्टली स्टार्ट विद द पैटर्न, बिकॉज यहाँ पे कोई शॉर्टकट आइडिया कुछ है तो है नहीं, कुछ हो सकता है तो बाद में बात करूंगा। पहले बिल्कुल बेस से खेलते हैं। इनिशियल स्टेट हमारी एस है। अब ध्यान से देखिएगा, मुझे बताते रहिए। एस पर ए आएगा, क्या करना है। देखिए सर, एस पे अगर ए आया देन यू गो टू एक्स। एक्स पे बी पे क्या करना है, ऑन बी द यू सी ए सेल्फ लूप। तो अगर बी आया तो सेल्फ लूप के बाद दोबारा हम एक्स पे ही आ जाएंगे। एक्स पर ए आया तो क्या करना है, यू गो टू एस। तो एक्स पर अगर ए आया तो हम एस पर जा रहे हैं। एस पर अगर बी आया तो क्या कर रहे हैं, द यू सी वी गो टू टी। तो एस पर अगर बी आया सर तो हम जा रहे हैं टी के पास। फाइनली फाइनल स्टेट पे, पता नहीं वहां रुकेंगे कि नहीं। टी पर ए आया तो क्या करना है, द यू सी ए सेल्फ लूप। तो टी पर अगर ए आया तो सेल्फ लूप मेरे पास है। टी पर अगर बी आया तो यहाँ देखिए मैं वापस आ रहा हूँ एस के ऊपर। और इस तरह के पैटर्न बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, बिकॉज ये अगेन ये समझने की कोशिश करते हैं कि यार बच्चा पढ़ना भी जान रहा है कि नहीं। तब आप मुझे बताइए, पूरे स्ट्रिंग पार्स करने के बाद हम किधर आके रुके। सर वहीं से पे रुक गए जहां से चले थे, बेसिकली स्टार्टिंग स्टेट। बट वो नहीं देखना, ये देखते हैं फाइनल है कि नॉन फाइनल है। सर एस नॉन फाइनल, और नॉन फाइनल है तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट होगा, स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगा। स्ट्रिंग को एक्सेप्टेड कब बोलते हैं बताओ। So, हम बोलते हैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करें एंड आफ्टर पार्सिंग द एंटायर स्ट्रिंग डब्ल्यू वी मस्ट एंड अप ऑन अ फाइनल स्टेट। तो फाइनल पे एंड करते हैं तो एक्सेप्ट मानता, इधर तो एक्सेप्ट हुआ नहीं। तो बाकी का मेरे को पता नहीं, बट ये बात पक्का है कि यू जो है वो एक्सेप्ट नहीं होने वाला। कोई ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है क्या। ऑप्शन ए कहता है द ऑटोमेटा एक्सेप्ट्स यू। नो सर, यू एक्सेप्ट नहीं हो रहा। एक्सेप्ट्स ईच, तीनों एक्सेप्ट हो रहा है, ये तो महा झूठ हो गया। ये वाह, 50% क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया। इट रिजेक्ट्स यू, ऑटोमेटा एक्सेप्ट्स यू। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया। हालांकि गेट में ऐसा रेयर देखने को मिलता है, बट सिर्फ यू की मदद से मैं 3 ऑप्शन हटा पा रहा हूं। मेरे को नहीं पता सही क्या है, बट अगर 3 हटा पा रहा हूं तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी मस्ट बी द करेक्ट आंसर। मैं दोबारा याद दिला रहा हूं, इन वीडियोस में जहां मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा हूं, मेरा इंटेंशन नहीं कि मैं बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व कर दूं ना, दिस इज नॉट द आइडिया। आइडिया इज कि आप उस पैटर्न को ऑब्जर्व कर पाए, है ना, और मैं एक एक बात ध्यान से समझाऊं। अब अगर आप कोशिश करो, वैसे तो जैसे स्ट्रिंग हमने पार्स किया यू, इसी तरह वी और डब्ल्यू भी कर सकते हो ना, नथिंग फैंसी अबाउट इट। बट एक चीज देखी जा सकती है यहाँ पे, देखो कि ये जो 2 पैटर्न मेरे पास है ना, इसमें आप ये भी कर सकते हो, एक बार ध्यान से देखिए मशीन को देख के कि यार ये कर क्या रहा है। तो फाइनली एक्सेप्ट कहाँ हो रहा है, देखो ए पे एक्सेप्ट हो रहा है ना, टी पे एक्सेप्ट हो रहा है। अब आप चाहे तो जल्दी जल्दी ट्राई कर सकते हो, बी से स्टार्ट करोगे तो देखो बी मैंने किया, मैं टी पे आया। ए पर मैंने लूप किया, फिर बी ला रहा है, मैं वापस आ जाऊंगा। इजंट इट। सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेड। इधर देखो, ए से स्टार्ट किया, नीचे गए, फिर दूसरे ए पे वापस आए,
फिर बी पे इधर गए, फिर इधर बी पे वापस आए। सो आई थिंक दिस इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू एक्सेप्टेड, यहीं पे खत्म हो जाएगा। ये कर क्या रहा है, शुरुआत किसी से भी हो, एक या दो भी हो, ये पूरा पैटर्न फर्क नहीं पड़ता, इस वाले पैटर्न में यहां पर जाके आप रुकेंगे तब एक्सेप्ट होगा। तो केस बहुत सिंपल है, और ये बात अभी में समझ आ गई दैट 110% करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा सर, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो अगेन कंक्लूजन क्या सीखा क्वेश्चन से, हमेशा एक्सपेक्ट मत करिए कोई नेक्स्ट लेवल मुश्किल प्रॉब्लम डीएफए में पूछता है, कभी कभी साधारण बातें भी पूछ ली जाती हैं, और अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है तो वो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अगले पे ले चलता हूं आपको, ये ठीक ठाक पैटर्न है ऑलरेडी, स्टार्टिंग विद सो एंड सो, एंडिंग विद सो एंड सो, सबस्ट्रिंग सो एंड सो, बहुत सारे कॉम्बिनेशन हमने ट्राई किए। 2021 बहुत रीसेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से देखिए। there's a language w belongs to 0,1 का होल स्टार, 0,1 का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, w ends with a substring 0,1,1। तो बेसिकली हमें वो मशीन बनानी है या पहचाननी है, या तो बनाना नहीं एग्जाम में, जिसके लास्ट में 0,1,1 आए। तो वैसे मैंने सारे पैटर्न सॉल्व कराए हैं, आप चाहो तो अलग अलग कमियां निकाल सकते हो, मैं भी निकालूंगा, बट मैं एक बात याद दिलाता हूँ, जब वो पैटर्न होना जहां पे एंडिंग विद 0,1,1 आ रहा है, एंडिंग विद 0,1,1, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, एंडिंग वाले पैटर्न में पहले तो कभी डेड स्टेट नहीं आता, दूसरा फाइनल स्टेट पे जाके लूप नहीं कर सकते, बिकॉज एंडिंग वाला पैटर्न है ना, बाद में कुछ और कॉम्बिनेशन आएगा तो आपको वापस भी आना पड़ सकता है। तो ऐसा नहीं एक बार फाइनल पे पहुंचे तो पहुंचे और वहां जाके सो गए, बिकॉज मैं आपको याद दिलाऊं, वो वाले केस जहां पे हम बोलते हैं स्टार्टिंग विद दिस और हैविंग अ सबस्ट्रिंग दिस, वहां पर वी कैन गो टू फाइनल सेट एंड देन वी कैन स्लीप, कि अभी एक्सेप्ट हो गया, ये कोई टेंशन नहीं है। बट एंडिंग वाले पैटर्न पे वापस आना पड़ता है, इस बात को मैं ध्यान रखूं। थैंक गॉड डेड स्टेट में तो किसी ने इसने नहीं बनाया, बट फाइनल पे लूप आप कर रहे हो, ये बात मैं पचा नहीं पा रहा इन दोनों ऑप्शंस में। ये देखो, ये दोनों ऑप्शन डायरेक्टली एलिमिनेट हो सकते हैं, कैसे, लेट मी राउट अ काउंटर एग्जांपल। 0,1,1 ये जैसे ही आपको मिला फाइनल पे पहुंच गए, बट मुझे बताओ अगर उसके बाद 0 आ जाएगा तो भी एक्सेप्ट कर लोगे क्या, नहीं। उसने बड़े क्लैरिटी से बोला है कि एंड विद अ सबस्ट्रिंग, सर इसके एंड में तो 110 आ रहा है ना कि 011, हाउ कैन यू एक्सेप्ट दिस, तो गलत हो गया ना, ये पैटर्न गलत है। इधर देखो 1 पे लूप लगा के बैठ गया, मैं फिर वही बोलूंगा 0,1,1 पे आप फाइनल पे पहुंचे और 1 पे लूप है तो आप तो इसको भी एक्सेप्ट कर लोगे, जबकि क्या इसके लास्ट में 0,1,1 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो देखो एक छोटे से आइडिया से 2 बात पकड़ में आ गई, वो क्या, एंडिंग वाले पैटर्न में इन जनरल फाइनल पे लूप नहीं लगा सकते हम, कुछ गड़बड़ होगी तो वापस आना पड़ेगा। तो इस लॉजिक से 2 केस तो पहले ही बाहर हो गए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, रीसेंट ईयर है, इधर आ जाइए। इसने बेसिक बेसिक तो ठीक किया है, ट्रांजिशन में कुछ गड़बड़ की होगी। जैसे यहाँ देखिए 0,1,1 आया, फाइनल पे पहुंचे, स्टार्टिंग में अगर 1 आता रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, 1,0 के बाद कितना भी 0 यहीं पे वेट कर रहा है। 0,1 के बाद अगर दोबारा 0 आया तो ठीक बात है, मेरा पैटर्न तो खराब हो गया, बट नया पैटर्न ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो 0 पे वापस चला गया, आई रेस्पेक्ट दैट। फिर ये 0 पे आप इधर आ गए, ये फाइनल देखना पड़ेगा, ये क्या ट्रांजिशन है। अगर 0,1,1 आ गया था और आप फाइनल पे थे, ध्यान से देखिए, और दोबारा 1 आ रहा है, तो ये क्या कर रहा है सर, ये इधर जा रहा है, ये गलत नहीं होगा, बिकॉज उस केस में तो देखो 0, थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूं, ये देखिए उस केस में तो 0 के बाद ये 4,1 एक्सेप्ट हो जाएगा, 0,1,1,1,1, ऐसा नहीं है। अगर 0 के बाद 2,1 के बाद दोबारा 1 आता है, आपको समझना पड़ेगा आपका पैटर्न बिल्कुल खराब हो गया है, एंड आई थिंक यू मस्ट गो टू इनिशियल स्टेट, जो शायद लास्ट ऑप्शन में किया, देखो ना 0,1,1 के बाद अगर 1 आता है, गो बैक टू इनिशियल स्टेट, और फिर दोबारा से 0,1,1 आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा, वापस इधर नहीं जा सकते। तो आई थिंक ये भी गड़बड़ है। नाउ वी आर वेरी मच श्योर कि करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, डी। फर्दर चेक करिए, 0,1,1 के बाद अगर 0 आए तो आपका पैटर्न खराब हुआ, बट नया पैटर्न अगेन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, विच इज अगेन लाइक 0,1,1, तो किधर जाना पड़ेगा, इधर फर्स्ट स्टेट पे जाके फिर यहीं से 1,1 काउंट करके वापस आ सकते हैं। इस पैटर्न पे ऑलरेडी बहुत सारे केसेस हमने सॉल्व कर लिए हैं, बट एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है, रिसेंट ईयर में आया है, तो एक डर होता है, थोड़ा सा प्रेशर होता है, वहां पुरानी सारी प्रॉपर्टीज रिकॉल करके उन सारे आइडियाज को अच्छे से अप्लाई कर दो, बस ये चीज टेस्ट हो रही होती है। सो फॉर दिस क्वेश्चन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन लगभग लगभग सेम पैटर्न है।
2005-15 का क्वेश्चन है, 2 मार्क का, तो बहुत नया नहीं है लेकिन बहुत पुराना भी नहीं है, और वो स्टार्टिंग और एंडिंग वाले केस है। अब आप देखेंगे लास्ट वीडियोस में जो हमने सीखा है वो बिल्कुल पैटर्न पे है सर, उन्हीं पे क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं, है ना। और प्लेलिस्ट में मैं समय समय पे कंटेंट ऐड करता हूँ। वो जो पहले वीडियोस आप देख रहे हैं बीच में, वो बहुत पुरानी है, कुछ तो शायद इससे भी पुरानी होंगी। यस, और ये क्वेश्चन बाद में आया, तो जस्टिफाइज कि हम जो पढ़ रहे हैं ठीक पढ़ रहे हैं। ओके, नाउ अगेन यू कैन पॉज द वीडियो, ट्राई करो, मैं आगे बढ़ता हूँ। कंसीडर द फॉलोइंग डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। और आपसे पूछ रहा है क्या एक्सेप्ट कर रहा है। एक बार अगर मैं जल्दी से एनालाइज कर लूं, देखिए दो बात मुझे मशीन को देख के समझ आ रही है, मशीन तो थोड़ा लेंदी है। पहला तो फाइनल स्टेट पे लूप है। अब आप याद करिए लास्ट क्वेश्चन में भी ये बात मैंने आपको समझाई, अगर फाइनल स्टेट पे लूप हो तो ये एंडिंग वाला पैटर्न तो नहीं हो सकता, क्योंकि एंडिंग वाले पैटर्न में वापस आना पड़ता है। या तो ये स्टार्टिंग वाला पैटर्न हो सकता है, या तो ये सबस्ट्रिंग वाला पैटर्न हो सकता है। क्या कोई ऑप्शन एंडिंग वाला पैटर्न है? हाँ है ना, सफिक्स विद दिस इज नॉट करेक्ट। ये मैं अब इस बारे में डेड श्योर हो गया, क्योंकि सफिक्स वाले पैटर्न पे यू कैन नॉट गो टू द फाइनल स्टेट एंड एंजॉय। फिर पैटर्न खराब होगा, आपको वापस आना पड़ेगा, पहली बात। अब क्या ये स्टार्टिंग वाला पैटर्न है, स्टार्टिंग विद दिस? नो। अगर स्टार्टिंग वाला पैटर्न होता तो डेड स्टेट भी होती, यहाँ तो डेड स्टेट नहीं है। तो क्या कोई स्टार्टिंग वाला, ये प्रीफिक्स लिख रहा है, इसको बाहर कर दो। ये दोनों शॉर्टकट समझ रहे हैं, तो पहले काम किया हमने। तो व्हेन यू से स्टार्टिंग विद सो एंड सो, देन यू नीड अ डेड स्टेट। व्हेन यू से एंड विद सो एंड सो, फाइनल पे लूप नहीं करेंगे, वापस आएंगे। तो अब देखिए विद इन 30 सेकेंड्स अगर आप प्रैक्टिस करके गए हैं, टॉपिक पे काम करके गए हैं, सो दो ऑप्शन तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो रहे हैं। इट इज अगेन अ 2 मार्क क्वेश्चन। रही बात ऑप्शन बी और डी में, वैसे इट्स क्वाइट कॉमन सेंस कि यार बी ही सही होगा। नन ऑफ अब आमतौर पे गेट में सही आंसर होता नहीं है, फिर भी इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। ए बी बी, जो आइडिया हमने डिजाइनिंग में फॉलो किया है, जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग है पहले उसको एक्सेप्ट कराओ। ए बी बी सबस्ट्रिंग वाला पैटर्न है, तो फाइनल पे लूप कर लो। अब बचे हुए मशीन को कंप्लीट करना, एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं। स्टार्टिंग में बी आई लूप करते रहो, एक ए के बाद अगर दोबारा बी आए, पैटर्न खराब, वापस जा रहा हूं। फिर ए आया, आगे बढ़ा। दो ए आने के बाद कितना भी ए आए मैं लूप कर सकता हूं, बिल्कुल सही बात है। ए बी के बाद अगर दोबारा भी आया, फिर पैटर्न खराब हुआ, फिर स्टार्टिंग में भेज दिया। ए बी के बाद फिर ए आया था, मुझे बी चाहिए था, फिर दोबारा ए आ गया, पैटर्न खराब हुआ। बट लुक एट दिस, नया पैटर्न शुरू हो चुका है, बिकॉज ए के और दूसरा ए, तो मैं वो दो ए दोबारा काउंट करने की जरूरत नहीं, आई विल कम बैक टू दिस, आगे बढ़ूंगा। और यहाँ पर अगर फिर से ए आता है, पूरा पैटर्न गड़बड़ हुआ बट ए आ चुका है, तो आई कैन गो टू द सेकंड स्टेट। तो ये आप स्टेप बाय स्टेप करके देख सकते हो, एक एक ट्रांजिशन बिल्कुल वैलिड है, देयर बाय ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। तो जैसे जैसे हम आई थिंक प्रॉब्लम सॉल्व करते जा रहे होंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी एनहेंस हो रहा होगा, आप समझ पा रहे होंगे हाँ यार, अगर टाइम लिया जाए, बहुत सारे बच्चे मुझे पता नहीं क्यों बट बहुत ज्यादा जल्दी करने की कोशिश करते हैं कि बस पढ़ के खत्म कर दें। सर एग्जाम में उसको नंबर नहीं मिलेगा, गेट में तो खासकर जो जल्दी करता है उसको मिलता है, जो सही करता है। तो थोड़ा टाइम लीजिए बट सही सॉल्व करना है। यस, इधर आ जाइए। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डीएफए एक्सेप्ट सेट ऑफ ऑल द स्ट्रिंग्स ओवर 0,1 एंड दिस इज अ पैटर्न। अगेन आप वीडियो पॉज करें, ट्राई करें, मैं आगे बढ़ता हूँ। और मैं मशीन आपके सामने है, वैसे इस तरह के बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑलरेडी हम बना चुके हैं, बट लुक एट दिस। इट सेज any possible string will be accepted which either begin 0 and 1, 0 और 1। तो इस बात का क्या मतलब हुआ भाई, सिंबल ही दो है आपके पास, 0 और 1। तो जाहिर सी बात है जो भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी वो या तो 0 से स्टार्ट होगी या तो 1 से। पता नहीं, अजीब बात है। फिर भी लेट मी राइट अ काउंटर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल 10 10 इज अ स्ट्रिंग which is starting with 1, जो आपने बोला था, बट देखो इधर एक्सेप्ट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा सर। 1 पे लगाए लूप और 0 पर गए आगे, एक्सेप्ट नहीं हो रहा। सो ऑप्शन ए हो गया बाहर। फॉलो कर पा रहे हैं? नेक्स्ट देखिए, एंड विद 0। अब ये क्या कह रहा है, वो सारे स्ट्रिंग एक्सेप्ट होंगे जो 0 से एंड हो रहा है। आपको नहीं लगता सेम काउंटर एग्जांपल इधर भी काम करेगा? 10, सो 10 इज अ स्ट्रिंग व्हिच इज एंडिंग विद 0। कहां एक्सेप्ट हो रहा है? दिस इज 1 एंड दिस इज 0, नहीं एक्सेप्ट हुआ। contains a substring 00 and end with double zero। अगेन ये पैटर्न, फिर तीसरी बात, एक ही आइडिया यूज हो रहा है। अगर सबस्ट्रिंग वाला पैटर्न होता तो फाइनल से वापस आने की जरूरत नहीं थी। सो फॉर एग्जांपल 0011, क्या इसके अंदर सबस्ट्रिंग 00 है? हाँ है, तो ये एक्सेप्ट होना चाहिए। बट यू सी 0 एंड देन 1, ही एक्सेप्ट नहीं हो रहा।
thereby option D is also wrong। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो गया, end with 0 0। और ये हमने बनाया है 0 0 पे फाइनल पे गए, 1 आया लूप किया, दोबारा 1 आया गड़बड़ किए वापस आ गए, लास्ट में फाइनल पे थे एंजॉय कर रहे थे लेकिन 1 आया फिर से वापस आ गए। तो बहुत सिंपल केस है, गेट 2019 इट वाज अ 1 मार्क क्वेश्चन। सो आई थिंक विदाउट अ डाउट सब लोग कंसोलिडेट आंसर कर पा रहे होंगे, 110% इज इट ऑप्शन सी। यस, तो बहुत शानदार केस है और बहुत शानदार तरीके से ही इन आइडियाज पे हम काम करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू द होमवर्क क्वेश्चन। ये चारों क्वेश्चन भी वन बाय वन आपको समझ आए कि नहीं, कमेंट करके मुझे बताइएगा। एंड दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। अभी इतने केस ट्राई कर चुके, आई होप इस वाले केस में कोई गड़बड़ आपको नहीं है। एबीसीडी 4 ऑप्शन है, कमेंट करके बताइए। एंड प्लीज एंजॉय दिस प्लेलिस्ट, प्लीज शेयर दिस प्लेलिस्ट। इसमें जान लगाई है हमने, मोर देन 100 वीडियोज आर देयर और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये प्लेलिस्ट 100% सफिशिएंट है। फिर चाहे वो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, वो प्लेसमेंट्स हो, वो गेट नेट कुछ भी हो, ट्राई करिए इसको। यस, शेयर करिए अपने जूनियर्स के साथ, सीनियर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। यस, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आप मुझसे सारा सिलेबस डेली 3 आवर्स लाइव पढ़ना चाहते हैं तो गेट कैटेगरी के अंदर सब्सक्राइब करिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। रेफरल कोड यूज करिए KGYT 10% डिस्काउंट के लिए। बाकी सारी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।